प्यारे बच्चों के लिए प्यारा प्यारा सा चैप्टर रैशनल नंबर्स। जो कि रैशनल नंबर सर नंबर्स ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रैशनल नंबर में। नेचुरल नंबर देखो रैशनल नंबर, ये ना ये बहुत बड़ा खानदान है रैशनल नंबर्स का। तो इसमें छोटे छोटी फैमिलीज हैं, सुनते रहना। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नहीं रुक जाओ, नहीं बेटा ना, आपने बोला नहीं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। यानी कि आप किसी चीज़ को, जितनी भी नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी, नहीं बेटा हिलना नहीं है, ठीक है ना। ये जो नेचर को काउंट करने के लिए रिफ्लेक्शन आ रहा है आपके पेन हाथ का। यस सर। और सर मेरे को देखियो नेचुरल काउंटिंग नंबर्स आपका 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और इनका कोई एंड नहीं है। एंड और आपका कोई भी देयर इज़ नो लास्ट नेचुरल नंबर, कोई भी लास्ट नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो है उसमें जो भी लास्ट नंबर होगा, जैसे आपने कहा 100 है तो 100 में 1 जोड़ करके आप उसका सक्सेसर निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अच्छा, अब आ गया होल नंबर्स। होल नंबर्स में आप 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5 ठीक है, ये 0 से, तो यानी कि होल नंबर्स में क्या आते हैं? 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, नेचुरल नंबर्स में 1 से स्टार्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 वगैरह, और यहाँ पर 0 से स्टार्ट है। तो हम कहेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, बट सुन ले पहले, एवरी होल नंबर इज, ठीक है ना, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। क्योंकि छोटी फैमिली के मेंबर बड़ी फैमिली में आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें 0 है, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो होल नंबर्स में क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, ठीक है ना। 0 जो नंबर है, ठीक है ना, तो प्लस में है ना प्लस होता ना माइनस होता, ठीक है ना। ओके ना, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता वो। अच्छा, आगे कहते हैं, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। देखियो, अगर आप जो है ये मैं नंबर लाइन ले लूँ, यहाँ पर अगर मेरे पास नंबर लाइन है और यहाँ पर हमारे पास ये 0, ये 1 2, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे ही चलता रहेगा। ये इधर यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये से लेफ्ट पे जो भी लेफ्ट पे 0 के लेफ्ट पे जो भी नंबर होते हैं वो आपका, ठीक है ना, नेगेटिव वाले। या ये इसमें देख रहे हैं, इसके अंदर ये, तो यहाँ पर इंटीजर्स हैं। ये क्या है? ये इंटीजर्स, ठीक है ना। ये आपका इंटीजर्स, ये 0 से लेफ्ट पे, 0 से तो -1 -2 -3 -4। और ध्यान कर लेना, जैसे आप लेफ्ट पे मूव करते हो, जैसे आप लेफ्ट पे मूव कर रहे हो, क्या जैसे आप लेफ्ट पे मूव कर रहे हो तो आपका नंबर छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। -1 जो है वो, ठीक है ना, जैसे 0 से छोटा है। और -2 जो है, -2 जो है -1 से छोटा है। और -3 जो है, -3 -2 से छोटा है, ठीक है ना। ओके। और -4 जो है -3 से छोटा है। ओके, वंस यू, ठीक है ना, मेरे को क्या करना पड़ता है, यू हैव टू एक्सप्लेन यूजिंग इंग्लिश in your language so that you can understand it. If I speak, ठीक है, if I use, ठीक है, English most of the time, then it will be rather difficult for you to understand. Just absorb what I'm teaching you. That's why जब ये natural हो जाएगा then we can use, ठीक है। तो मेन है कि हमारा मेन सीखना होता है, ठीक है। आगे इसमें तो हमारे पास, अब देखो इंटीजर्स में मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, देखो अब इंटीजर्स में कौन कौन से आगे, देखो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, 1 2 3 वगैरह, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं इंटीजर्स में, ठीक है ना। इंटीजर की फैमिली में देखो, अगर आपके पास इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? इंटीजर फैमिली के अंदर आते हैं आपका नेचुरल नंबर्स भी इसी में आते हैं। किसमें? नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ठीक है ना। ओके, नेचुरल नंबर्स, और इसमें होल नंबर्स भी हैं। क्या बेटा? हो गई तो डिफिकल्ट हो, तो आगे बेटा जितना हो सके सेकंड वाली, ठीक है। होल नंबर्स भी इसी में हैं। और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं,
नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल, हालांकि मैं ये कहूँगा नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन मैं कह रहा जैसे ही जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स में माइनस का साइन लगाओगे आप तो वो इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो यानी कि हमारे पास अगर हम गौर से देखें तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स आ गए। अभी रुक जाओ बेटा, पॉजिटिव, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर्स आ गए, होल नंबर्स भी आ गए और माइनस वाले भी आ गए। तो अगर हम गौर से अगर देखें तो इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है। होल जीरो तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और जो नेगेटिव वाले जो नंबर हैं वो आपका नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कितने टाइप के हो गए? इंटीजर्स, ठीक है। कौन से होते हैं बेटा हमारे पास? पॉजिटिव, ऐसे करके कर दूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स एक्चुअली क्या होते हैं? वो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। क्या? नेचुरल नंबर, ठीक है। और जो नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, वो उसमें बस माइनस का साइन होता है। -1, -2, -3, -4, -5, डॉट डॉट डॉट, वो ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। ओके ना, ये समझ में आ गया इंटीजर्स का। अच्छा, ये अब हमारे पास तो इंटीजर्स का पता लग गया बाबूजी। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स एक्चुअली नेचुरल नंबर ही होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स आप वही जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 उनमें माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। वो जीरो के लेफ्ट पे होता है। नंबर लाइन पे देखें तो जीरो के लेफ्ट पर, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं इसके अंदर फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। फ्रैक्शंस, देख फ्रैक्शंस, अगर मैं न्यूमरेटर के अंदर एक नेचुरल नंबर लूँ या होल नंबर, क्या? होल नंबर 2, होल नंबर कोई भी, होल नंबर 6, ठीक है। और नीचे आपका, नीचे ऊपर तो होल नंबर और नीचे आपका इंटीजर, नहीं इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर, ठीक है। ओके, यानी कि आपका ये माइनस और ये पॉजिटिव होंगे आपके। क्या? ये देख, होल नंबर नेगेटिव तो होता नहीं है, ठीक है। तो अदर वर्ड्स में कहूँ तो फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है, देखियो, ठीक है ना, आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो, यानी कि होल नंबर आपका ले लो ना, आप इसमें क्यों टेंशन ले रहे हैं हम, ठीक है। ये और यहाँ पर ये होल नंबर होगा न्यूमरेटर में। देखो जैसे हो सकता है, ये जैसे 0/2, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। 2/3, ठीक है। 6/9, ठीक है। ये आपके ये आपका, ठीक है ना। तो लेकिन ज़ीरो नीचे नहीं आ सकता। क्या? कोई भी नंबर लिया, जैसे मैंने 6 लिया, ये ज़ीरो नॉट अलाउड, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं इसको? नॉट डिफाइंड। डिवीजन में, ठीक है, ज़ीरो इज़ नॉट परमिसिबल। ओके, ये आपके, तो हमारे पास जो है ये माइनस का साइन कभी नहीं आता फ्रैक्शंस में, माइनस का साइन कभी नहीं आता। लेकिन अगर माइनस का साइन आ गया, जैसे -2 पे, ये तो ये जो है ना, ये अब एक फ्रैक्शन नहीं है, ये रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रैशनल नंबर्स, ठीक है। मैंने कहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आपका ये जो है न्यूमरेटर के अंदर होल नंबर हो, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर, तो वो फ्रैक्शन है। लेकिन अगर माइनस का साइन भी आ गया तो आपका वो रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपका वो, इसमें वो कह रहा है कि रैशनल नंबर को हम ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रैशनल नंबर। क्या? यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर क्या हो? इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स में आपके माइनस के नंबर भी हैं, ज़ीरो भी है, और आपका पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर भी है। और नीचे आपका ये जो है ना, ये नहीं, ये भी नीचे इंटीजर्स होगा, लेकिन इसमें आपका, लेकिन इसके अंदर आपका क्या होगा? इसके अंदर आपका वो नेगेटिव नहीं होगा, सब वो ज़ीरो नहीं होगा। क्या? एक्सेप्ट ज़ीरो। क्या? ठीक है ना, एक्सेप्ट ज़ीरो। तो ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी, लेकिन डिनोमिनेटर में वो नहीं हो सकता। ऊपर जीरो आ सकता है, नीचे जीरो नहीं आ सकता, वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास ये तो डेफिनेशंस हो गई। अब हम इनको थोड़ा सा इधर टॉपिक हो गया हमारे पास, ये 10 मिनट्स का हो गया। अच्छा आपका देखो इसके अंदर ये, अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होता है कि अगर आप या तो आपका ऊपर दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर, सेम साइन हो, क्या पॉजिटिव इंटीजर और नीचे भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जैसे मैंने कहा 3/5, 8/10, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका ये, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। या पॉजिटिव रैशनल नंबर के अंदर आपका दोनों के दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, क्या नेगेटिव भी हो सकते हैं। निगेटिव इंटीजर दोनों के अंदर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में एक जैसा साइन है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है क्योंकि देखो जो -3 माइनस प्लस, अब माइनस माइनस कट गया तो एक्चुअली कितना हो गया 3/5, पॉजिटिव ही आ गया ना। वो सेम साइन का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो आपका पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया पॉजिटिव। जैसे -100 अपॉन -200, कुछ भी माइनस से माइनस कटा कितना हो गया, ये रैशनल नंबर है, पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव, सेम साइन, या ठीक है ना, दोनों में प्लस प्लस या दोनों में माइनस माइनस, ऊपर नीचे, तो आपका क्या है पॉजिटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा फिर, प्लस माइनस, माइनस प्लस, नेगेटिव रैशनल नंबर। ये रिवीजन के तौर पर पढ़े रहेंगे ना तो तुम्हें याद रहेगा। तो नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होगा, या तो आपका पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और नीचे नेगेटिव इंटीजर, क्या। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ जब भी मैं इसमें करूँ डिनोमिनेटर में 0 को छोड़ देना आप, क्या डिनोमिनेटर में, हाँ 0 को नहीं रखना आपने, ठीक है। जब आप समझ जाना कि नेगेटिव इंटीजर में आप इसमें 0 तो है ही नहीं, जैसे वो कंडीशन पक्का है इसके अंदर। तो एक पॉजिटिव, ठीक है ना, ये, या फिर तुम्हारा ये नेगेटिव इंटीजर हो, क्या हो नेगेटिव इंटीजर और नीचे पॉजिटिव। मैं 0 से वैसे ही, अब 0 में पॉजिटिव, मैंने कहा पॉजिटिव इंटीजर, भाई 0 तो ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, तो 0 को तो लोगे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर ये जो है नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है ना, ओके बच्चे। नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा, दोनों के साइन उल्टे होंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, ठीक है ना, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर ये अलग अलग साइन के होंगे, क्या होंगे अलग साइन, डिफरेंट साइन के, ठीक है। बस समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा आगे कहता है नेक्स्ट इसके अंदर ये, अब देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख लेना, 3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहला कि अगर आपके पास P/Q वो रैशनल नंबर है, आप सेम नंबर से उसे मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, P/M Q/M दोनों सेम है, देखो अभी भी इक्वल का साइन है। फॉर एग्जांपल आपने लिया 3/4 ऐसे एग्जांपल के तौर पर, मैंने इसको मैंने 9 से कर दिया, इसको भी मैंने 9 से कर दिया, तो कितना हो गया 27/36। तो आप सोच रहे होंगे, ध्यान कर लेना कि यानी कि ये 3/4 और 27/36 एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। जैसे मैंने कहा 12, ठीक है ना, 12 ये है, मैंने लिख लिया कुछ भी लिया मैंने, ये 56 ले लिया मैंने, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या काम करा, इस 12 डिवाइड बाई 2, 56 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये एक्चुअली 6 हो गया, 6 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया
2 3 सा, ठीक है, 56 से 2 को डिवाइड करना, कितना आ गया, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, क्या 28। ठीक है, तो कितना आ गया, 28 आ गया, कितना आ गया। तो ये 12/56 और 6/28 सेम नंबर है, सेम रैशनल नंबर है, कटिंग करेंगे तो वही ठीक वही आएगा। इफ यू जस्ट डिवाइड इट, ठीक है ना, ओके, आप इसे डिवाइड करके कर दोगे तो आपको मतलब ये कि ये आप ये बता रहा है एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी कि आप किसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, ठीक है ना, इट डजंट अफेक्ट द रैशनल नंबर। और आप सेम नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट्स ऑल। और सेम नंबर ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इतना समझ में आ गया, ठीक है ना, ओके। तो आपके ये हमारे पास आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, अब देखो अभी हमारे पास ये कंसेप्ट हो गए, अब एग्जांपल्स अब स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, इतना करके कर दूँ इसको जो है, तो इसको